आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की। तो बात करते हैं पहली खबर की। तो डीफेक को लेकर सरकार गंभीर, अब बंद हो सकते हैं फेसबुक और एक्स। डीफेक और अन्य प्रतिबंधित कंटेंट के सर्कुलेशन को लेकर केंद्र सरकार जो है सख्त हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 24 नवंबर को फेसबुक और इंस्टाग्राम और एक्स समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चेतावनी दी है। वहीं मनी कंट्रोल के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक डीफेक और बाकी प्रतिबंधित कंटेंट से जुड़े नियमों को बार बार उल्लंघन पर मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में अस्थायी तौर पर बैन करने की चेतावनी दी है। वह इस बैठक में जो अगुवाई जो है वो यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है राजीव चंद्रशेखर उन्होंने यहाँ पर की है। इसमें यहाँ पर फेसबुक की यहाँ पर पेरेंट कंपनी मेटा और स्नैपचैट, शेयरचैट और टेलीग्राम और रिलायंस जियो और कूच, सैमसंग और एप्पल समेत कई कंपनियों के प्रतिनिधि जो है उपस्थित रहे। वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत जो है राष्ट्रीय सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर या अन्य वजहों से जुड़ी चिंताओं को लेकर किसी कंटेंट को ब्लॉक करने का आदेश सरकार दे सकती है। बैठक के दौरान सरकार ने स्पष्ट किया है कि डीफेक भी जो IT रूल्स है उसके तहत आता है, यानी डीफेक में भी यहाँ पर कार्रवाई के लिए अलग से यहाँ पर कार्रवाई की जरूरत नहीं है। सरकार का कहना है कि AI के जरिए तैयार किए गए कंटेंट जैसे कि डीफेक के तहत आता है। इस बैठक में यहाँ पर एक दिन पहले केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि सरकार ने डीफेक से निपटने के लिए एक अलग नियम बनाने पर काम करना शुरू कर दिया है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो RBI का बड़ा एक्शन देखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा समेत 3 बैंकों पर ठोका है 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना। RBI की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर देश के सभी बैंकों के कामकाज पर यहाँ पर नजर बना ये बैंक जो है वो रखता है, यानी RBI जो है बैंक के कामकाज पर नजर रखती है। जब कोई भी बैंक जो है RBI के नियमों का अनदेखा करता है तो केंद्रीय बैंक उस पर जुर्माना लगा सकता है। इस कड़ी में जो है RBI ने शुक्रवार को विभिन्न नियामकीय मानदंडों के उल्लंघन को लेकर सिटी बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक पर कुल जो है 10 करोड़ 34 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक रिजर्व बैंक ने अपने एक बयान में कहा है कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना से संबंधित मापदंडों और वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग है उसके ऊपर आचार संहिता का पालन नहीं करने के लिए सिटी बैंक ANA पर सबसे अधिक 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा पर 4 करोड़ 34 लाख के जो जुर्माना जो है वो लगाया गया है। एक अन्य बयान में कहा गया है कि कर्ज को सेंट्रल डिपॉजिटरी के गठन और अन्य मामलों से जुड़े कुछ यहाँ पर निर्देशों का उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा पर यह जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा इंडियन ओवरसीज पर बैंक पर भी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वही इसके अलावा यहाँ पर चेन्नई स्थित जो पब्लिक सेक्टर के जो इंडियन ओवरसीज बैंक है उसके ऊपर ये निर्देश यहाँ पर चेन्नई स्थित जो प्राइवेट सेक्टर के इंडियन ओवरसीज बैंक है उसके कर संबंधित निर्देशों का उल्लंघन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। RBI ने तीनों मामलों में कहा है कि जुर्माना नियामक है उनका अनुपालन से हुई कमियों के आधारित है। इसका मकसद बैंकों द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या पर समझौता की वैधता को प्रभावित करना नहीं है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है मूंग की दाल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार उठा सकती है ये कदम, आम लोगों को मिलेगी राहत। केंद्र सरकार लंबे वक्त से खाद्य महंगाई दर को काबू करने के लिए लगातार काम जो है वो कर रही है। चना दाल के बाद अब मूंग दाल के दाम भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ऐसे में आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार सस्ते रेट पर मूंग दाल बेचने का विचार कर रही है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार सस्ते मूंग दाल की बिक्री के लिए अपने कोऑपरेटिव जैसे कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग जो नाफेड है और उसके अलावा NCCF है उसमें भंडार और सफल स्टोर का इस्तेमाल जो है वो कर सकती है। वह इस मामले पर यहाँ पर लाइव मिनट से बातचीत करते हुए एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि मौजूदा वक्त में मूंग दाल की कीमत को कंट्रोल करने के लिए सरकार 5% यानी 30,000 टन कच्चे मूंग की बिक्री पर विचार कर रही है। फिलहाल सरकार के पास 5 लाख टन से अधिक मूंग का स्टॉक मौजूद है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है किसानों को लेकर बड़ी खबर देखिए। PM किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त मिलेगी इस दिन। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 नवंबर को जो है देश भर के 8 करोड़ किसानों को बड़ी सौगात देते हुए PM किसान योजना की 15वीं किस्त की राशि की ट्रांसफर की। वह सरकार द्वारा 18,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो उस टाइम में जारी की गई थी। 15वीं किस्त मिलने के बाद ये सवाल किसानों के मन में उठने लगा कि अगली किस्त कब मिलेगी। तो बता दें आपको कि मोदी सरकार PM किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त के पैसे जो है फरवरी 2024 से लेकर मार्च 2024 के बीच जारी कर सकती है। हालांकि इस मामले पर
सरकार ने किसी तरह की आधिकारिक डेट का ऐलान नहीं किया है। बता दें आपको कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है वो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली ऐसी योजना है जिसके जरिए गरीबों के खाते में, जो किसान जो है उनके खातों में हर साल 6,000 रुपए 3 किस्तों में ट्रांसफर होते हैं। वही सरकार किसानों को ये पैसा जो है खेती से जुड़े खर्च के लिए यहाँ पर देती है। कोई भी यहाँ पर जो भूमिधारी किसान जो है इस योजना का लाभ उठा सकता है, मगर व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ 10,000 रुपए से अधिक की पेंशन प्राप्त करने वाला किसान और ईपीएफओ का मेंबर आदि को भी इस योजना का लाभ जो है नहीं मिल सकता है।